छोटे से शहर में बादल गहरे हो चुके थे और बारिश के बोझ से जैसे हर तरफ बोझल सी कैफियत छा गई थी। हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई जो कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश में बदल गई। लोग तेजी से पनाह तलाश करने लगे, छतरियों को थामे दुकानों के शेड्स के नीचे दब के बारिश से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सड़कें खाली हो गईं और हर कोई इस तूफानी बारिश से बचने के लिए महफूज जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इस हुजूम में एक छोटा लड़का आरिफ सड़क किनारे तन्हा खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। इसके पतले और बोसीदा कपड़े इसके छोटे से जिस्म से लिपटे हुए थे जो इसे सर्दी से बचाने में नाकाम थे। नंगे पांव वो जमीन पर पानी में अपनी उंगलियां दबाए खड़ा था, बारिश का ठंडा पानी उसके पैरों के नीचे बहता जा रहा था। आरिफ का कोई घर नहीं था, ना कोई ऐसी जगह जहां इसका इंतजार करने वाला कोई हो। ये सड़कें इसकी दुनिया थीं, फुटपाथ इसका बिस्तर और अजनबियों से मिलने वाली हमदर्दी के चंद टुकड़े इसकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद थे। बारिश के तेज होने पर आरिफ ने अपने बाजू अपने गिर्द लपेट लिए, खुद को गर्म रखने की नाकाम कोशिश करते हुए वो तंग गलियों में चलने लगा। दुकानों की रोशनियां बारिश में धुंधली दिखाई देने लगे। इसका पेट भूखा था, खाली और दर्द से भरा हुआ, मगर कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं था। वो एक छोटे से होटल के पास रुका और शीशे के पार झांक कर अंदर बैठे लोगों को देखने लगा। वहां खानदान वाले गर्म सूप और रोटी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इसकी आंखों में हसरत थी, मगर वो जल्दी से वहां से हिट गया, ये जानते हुए कि अगर ज्यादा देर रुक गया तो लोग इसे वहां से भगा देंगे। तूफान बढ़ता गया और आरिफ की हालत बिगड़ती गई। इसने गुजरने वाले लोगों से चंद सके कुछ खाने के लिए मांगा, मगर हर बार इसे नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ लोगों ने इसे देखने तक की जहमत ना की और कुछ ने इसे झिड़क दिया जैसे वो कोई गैर जरूरी चीज हो। कई घंटे गुजर गए और आसमान पर अंधेरा छा गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आरिफ का जिस्म सर्दी से सुन्न हो चुका था। इसने एक छोटे से गिलियरे में जाकर दीवार के साथ टेक लगा ली, हुआ से बचने की कोशिश करते हुए जो इसे काट रही थी। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और बारिश और दिल के दर्द को भुलाने की कोशिश की। खामोश लम्हों में इसे अपनी माँ की याद आई जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। इसने आहिस्ता से इसका नाम पुकारा, उम्मीद करते हुए कि शायद वो कहीं सुन ले और थोड़ी सी गर्मी इस तक पहुंचा दे। लेकिन कोई मौजिज़ा नहीं हुआ। बारिश जारी रही और आरिफ की उम्मीद जैसे दम तोड़ने लगी। इसी वक्त एक नर्म सी आवाज़ इसके करीब सुनाई दी, बेटा तुम ठीक हो? आरिफ ने हैरत से ऊपर देखा। इसके पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर शफकत की लकीरें थीं। इसके कपड़े सादा थे, बालों में चांदी की चमक थी, मगर आंखों में एक ऐसी मोहब्बत थी जो आरिफ की सर्दी को काट रही थी। आरिफ ने सर हिलाया, अगरचे वो ठीक नहीं था। मेरे साथ आओ, इसने नरमी से कहा और हाथ बढ़ाया। बेहद थका हुआ आरिफ इसका हाथ थामकर उसके साथ चल दिया। वो इसे एक छोटे से पनाहगाह में ले गई जहां गर्मी थी और एक चिमनी में नर्म सी रोशनी जल रही थी। इसने आरिफ को एक कंबल और एक गर्म सूप का प्याला दिया, जैसे इसकी मेहरबानी ने इसे समेट लिया हो। पहली बार आरिफ ने खुद को देखा हुआ महसूस किया और एक उम्मीद की किरण इसके दिल में जागी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, मगर आरिफ के लिए तूफान अब गुजर चुका था।